हेलो बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल, इसका नाम है रेहान्स बायोलॉजी। आज इस वीडियो में हम बेसिक पार्ट की जोलॉजी प्रैक्टिकल के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों में बेसिक पार्ट वन में एडमिशन होने वाले हैं और जो स्टूडेंट बेसिक पार्ट वन में एडमिशन लेंगे उनको ZBC ग्रुप में कंसिडर किया जाता है। मीन्स उनके पास जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं और इन तीनों में उनको 50-50 मार्क्स के प्रैक्टिकल भी देना होता है। तो जोलॉजी सब्जेक्ट में उनके लिए जो प्रैक्टिकल प्रिस्क्राइब है 50 मार्क्स का, उसका सिलेबस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, ये ख़ास तौर से रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन इसके अलावा यूपी के बाकी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस में भी लगभग यही सिलेबस फॉलो किया जाता है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो काम का है और काफ़ी सारी चीज़ें जो इसमें आपको अभी बताई जाएंगी वो आपको भी काम आने वाली हैं। पूरे साल जो अपनी जोलॉजी लैब में आप प्रैक्टिकल करेंगे वो प्रैक्टिकल आपको इसी सिलेबस पर बेस्ड होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो जोलॉजी प्रैक्टिकल का सिलेबस है बेसिक पार्ट वन के स्टूडेंट के लिए, उसमें उनके लिए जो पहला उनको काम करना है वो एनिमल डिसेक्शन का काम है। उनको डिसेक्शन के लिए एनिमल दिए जाएंगे। 2 एनिमल उनके सिलेबस में हैं। आइला, जिसको आमतौर पर हम लोग हिंदी में घोंगा कहते हैं, और प्रॉन, जिसको झींगा मछली कहते हैं। जोलॉजी में उसकी जीनस को हम लोग पैलेमॉन कहते हैं। तो ये आपके लिए पैलेमॉन स्पेसिमेन है पैलेमॉन का, तो एक ये आपको और एक दूसरा आपको ये पाइला, जिसको हम घोंगा कहते हैं। इन दोनों एनिमल के आपको डिसेक्शन करने हैं। अब एक बात यहाँ जान लीजिएगा कि जो आपको डिसेक्शन करने के लिए दिया जाएगा वो 2 तरह का है, मेजर डिसेक्शन और माइनर डिसेक्शन। पाइला का जब आपको एनिमल मिलेगा और उसमें आपसे कहा जाएगा कि आपको मेजर डिसेक्शन करना है, इसका मतलब आपको उसमें नर्व रिंग निकालनी है उसमें, जो उसके नर्वस सिस्टम का पार्ट है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये प्रैक्टिकल होता है, लेकिन आप 1-2 बार प्रैक्टिस करके एक एक्सपर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल आसानी से आप नर्व रिंग निकाल सकते हैं। अगर आपको प्रॉन दिया गया है और उसमें मेजर डिसेक्शन के लिए कहा गया है तो आपको उसका नर्वस सिस्टम जो है वो डाइसेक्ट करना है, आपको उसका नर्वस सिस्टम निकालना है। अगर माइनर डिसेक्शन कहा जाएगा तो आपको पाइला में रेडुला निकालना है, जो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। और अगर आपको प्रॉन में उसका माइनर डिसेक्शन करना है तो उसके आपको अपेंडिजेस, जिनको हम हिंदी में उपांग कहते हैं, जो उसको चलने में, भोजन प्राप्ति में सहायता करते हैं, वो आपको निकालने होंगे। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा, जो मेजर डिसेक्शन कहा जा रहा है तो मेजर डिसेक्शन आपके लिए एटलीस्ट 8 से 10 नंबर का होगा और माइनर डिसेक्शन आपके लिए वो 2 से 5 या 3 से 5 नंबर का होगा। हो सकता है आपके बैच में पाइला का मेजर डिसेक्शन करवाया जाए तो आपको उसमें नर्विंग निकालने को दी जाएगी और प्रॉन भी आपको दिया जाए, लेकिन उसमें कहा जाए कि उसका माइनर डिसेक्शन कीजिए, यानी कि उसकी अपेंडिजेस निकालिए। दूसरा जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट में रहता है वो याद रखिएगा, आपको केवल डिसेक्शन करके एग्जामिनर साहब को दिखाना होगा, उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना। कुछ आपको उसका ना तो डायग्राम बनाना है अपनी आंसर शीट पर, ना उसका डिस्क्रिप्शन देना है, केवल आपको डिसेक्शन करके दिखाना है। तो ये एक बड़ा मेजर पार्ट है आपके प्रैक्टिकल का, डिसेक्शन। और अगर आपके कॉलेजेस में कराया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यूट्यूब पे जाकर आप डिफरेंट अपने वीडियोज़ को देखकर डिसेक्शन के बारे में भी जान सकते हैं। जो दूसरा हिस्सा है प्रैक्टिकल का, उसमें आपको माउंटिंग करने को दिया जाएगा एक मटेरियल, टेम्परेरी माउंटिंग होगी ये। और यहाँ पर जो मटेरियल प्रिस्क्राइब किया गया है वो जैम्यूल से, आपने शायद 12th क्लास में, इंटरमीडिएट में आपने बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में ये नाम सुना होगा। जो फाइलम पॉलीफेरा के मेंबर्स होते हैं, जिनको हम आमतौर पर स्पंजेस कहते हैं, उनके अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायता करने वाला एक स्ट्रक्चर है, अलैंगिक जनन में सहायता करने वाला जैम्यूल्स, जिसके अंदर खास तरह की सेल्स होती हैं और चारों तरफ एक कवरिंग होती है। और ये पूरा स्ट्रक्चर जब जर्मिनेट करता है तो उससे फिर नई बॉडी बनती है। तो ये जैम्यूल्स की आपको टेम्परेरी माउंटिंग करनी होगी और ये भी आपको कुछ लिखना नहीं है इसके बारे में। मटेरियल आपको दिया जाएगा, ड्रॉपर से मटेरियल आपको वॉच ग्लास मिलेगा और आप उसको माउंट करेंगे। तो ये भी आपके लिए 3 से 4 नंबर का एक प्रैक्टिकल है, आसान है
बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। केवल इसमें ये देखा जाता है कि आपको प्रॉपर वे में स्लाइड बनाना आता है या नहीं आता है, स्टेनिंग करनी आती है, माउंटिंग करनी आती है। बबल्स तो क्रिएट नहीं होते जब आप कवर स्लिप रखते हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तीसरा हिस्सा, ये आपको सेल डिवीजन स्टेज को आइडेंटिफाई करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, दो तरह की सेल डिवीजन स्टेजेस आपको दिखाई जाती हैं, माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन और मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। तो ये दोनों तरह की स्टेजेस जो हैं उनकी आपको परमानेंट स्लाइड पूरे साल में थोड़े थोड़े से दिखाई जाएंगी, जिसमें आप प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 तरह की स्टेजेस मियोसिस की भी और माइटोसिस की भी देखेंगे। और जब आपको ये प्रैक्टिकल में मिलेगा करने के लिए, तो आपको एक स्लाइड पर पॉइंटर लगा होगा माइक्रोस्कोप के आई पीस पर, और उससे आपको कहा जाएगा कि जिसको ये पॉइंट कर रहा है पॉइंटर, उस सेल में सेल डिवीजन की स्टेज को पहचानिए। आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये देखिए कि क्रोमोसोम का जो आपको विजिबिलिटी है वो कैसी है। अगर वो इक्वेटर पर है, सारे के सारे बहुत पतले धागे जैसे दिख रहे हैं और एक इक्वेटर पर लाइन में है, तो ये मेटाफेज है। बिखरे हुए हैं क्रोमोसोम और बहुत बारीक धागे जैसे हैं, तो ये प्रोफेज होगी। और अगर वो दो अलग अलग पोल्स की तरफ, विपरीत ध्रुवों की तरफ चलना शुरू कर दिए, तो ये एनाफेज होगी। और अगर दो न्यूक्लियस आपको नए बनते दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट पोल्स पर, तो ये डेफिनेटली टीलोफेज होगी। आपको केवल 4 से 5 कमेंट लिखना है और एक ही स्टेज आपको पहचाननी होगी। जो भी स्टेज आपको वहाँ पर आइडेंटिफाई करने को कही जाएगी, उसको आइडेंटिफाई करके आप उसके कमेंट्स देंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिकल में, डिसेक्शन के बाद, वो स्पॉटिंग का है। तो स्पॉटिंग में याद रखिएगा, ज़ूलॉजी स्पॉटिंग बॉटनी स्पॉटिंग से डिफर है। ज़ूलॉजी में आपको 10 स्पॉट दिए जाएंगे आइडेंटिफाई करने के लिए, और बॉटनी प्रैक्टिकल में आपको केवल 5 स्पॉट मिलेंगे। तो यहाँ जो 10 स्पॉट मिलेंगे आपको, उसमें 5 एनिमल स्पेसिमेन होंगे और 5 स्लाइड्स होंगी। तो ये आपको अगर पहले करवाया गया है 12th क्लास में, तो आपको आइडिया होगा कि ये स्पॉट जो है थोड़ी थोड़ी दूर पर रखे जाते हैं। आपको कहा जाता है कि एक स्पॉट पर आप जाइए, 2 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, उस स्पॉट को देखिए और एक आपको आंसर शीट मिलेगी, उस पर आप कमेंट्स लिखिए। आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना है उस स्पॉट का। क्लासिफिकेशन देने की भी बहुत ज़रूरत नहीं है। चाहे तो उसके फाइलम का नाम और ज़ूलॉजिकल नेम उसका लिखिए ज़रूर, लेकिन पूरा क्लासिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 मिनट में उसके पहचान कर जितने कमेंट लिख सकते हैं वो लिखिए, और उसके साथ में 2 मिनट के बाद बेल बजती है तो आप नेक्स्ट स्पॉट पर जाते हैं। तो पहले 5 एनिमल स्पॉट और फिर 5 परमानेंट स्लाइड जो माइक्रोस्कोप में लगी होंगी, वो आपको आइडेंटिफाई करना होंगी, उनके कमेंट्स लिखने होंगे। काफ़ी सारे एनिमल स्पॉट्स आपके सिलेबस में हैं बीएससी पार्टनर के, लेकिन जो जितने साल से मैं ऑफलाइन कोचिंग दे रहा हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनमें से ये कुछ हैं, सारे नहीं, ये कुछ स्पॉट्स हैं तो जो आपको यहाँ पर आसानी से पहचान भी सकते हैं, जिनको आप और जिनके कमेंट्स भी लिख सकते हैं। ये इसमें यूप्लेक्टेला है, वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, कुछ ऐसा दिखता है। ये मॉडल है उसका, जापान में पाया जाने वाला एक स्पॉट है, फाइलम फोरिफेरा का मेंबर। तो ये उसका स्पॉट का मॉडल है यूप्लेक्टेला। आप इसको जब देखेंगे लैब में, बहुत बेहतर और अच्छा सुंदर दिखने वाला स्पॉट है, और आप इसको पहचान पाएंगे। इसके बारे में आपको कमेंट्स लिखना होंगे। इसके बाद आपके लिए जो दूसरा स्पॉट है यहाँ पर, वो आपके लिए ये एक स्पॉट क्रेनियोसोलियम का हो सकता है, आपने इंटरमीडिएट क्लासेस में देखा हो, ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट है। इसके अलावा आपके लिए एक स्पॉट ये है, ये आपके लिए नया स्पॉट है, ये पिनेटुला है, फाइलम सीलेंट्रेटा का मेंबर है। इसको सी पेन कहते हैं, समुद्री पेन या समुद्री कलम। तो ये एक अच्छा स्पॉट है, आपके लिए नया स्पॉट हो सकता है। इसके अलावा आपके लिए जो एक और स्पॉट है, ये स्पॉट है, इसको डेंटेलियम कहते हैं, फाइलम मोलस्का का मेंबर है। तो बहुत छोटा सा स्पॉट है, लेकिन एक बार आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा आसानी से। तो ये एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट स्पॉट है। एक स्पॉट ये है जो आपने शायद इंटरमीडिएट क्लास में देखा है, आप इसको तारा मछली या तारा मीन कहते हैं। वैसे जीनस का नाम इसकी एस्टीरियास भी है, और एक और जीनस है पेंटासिरॉस। ये फिलहाल जो आपको दिखाया जाएगा ये एस्टीरियास है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा का ये मेंबर है। इसके अलावा और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट, ये आपने स्पॉट शायद इंटरमीडिएट क्लास में देखा हो, फाइसेलिया है और पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर इसको कहते हैं।
और ये फाइलम सीलन ट्रेटा का मेंबर है। इंटरमीडिएट क्लासेस में भी दिखाया जाता है, तो आपके लिए हो सकता है ये पुराना स्पॉट हो। एक स्पॉट इम्पॉर्टेंट ये है स्कॉर्पियन, बिच्छू जिसको हम कहते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। अच्छा स्पॉट है, आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट स्पॉट हो सकता है ये ऑक्टोपस, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट स्पॉट है आपके लिए और आसानी से पहचान में आने वाला स्पॉट है, बहुत कॉमन स्पॉट में से है। इसके अलावा जो आपके लिए ये ज़रा मुश्किल स्पॉट में से है यू स्पंजिया, बाथिंग स्पंज कहते हैं इसको, और ये स्पॉट जो है वो फाइलम पॉलीफेरा का मेंबर है, एक तरह का स्पंज है। कुछ और स्पॉट आपके लिए नए जो हैं वो इकाइनस, ये स्पॉट आपके लिए हो सकता है ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। अच्छा स्पॉट है और आप इसको भी अगर एक दो बार देखेंगे तो आराम से आप इसको पहचान सकते हैं अपने एग्जाम में। एक और स्पॉट है ये हर्मिट क्रैब कहते हैं इसको, यूपेग्यूरस इसका नाम है, ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। तो ये आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट स्पॉट हैं और कुछ स्पॉट जो आप पहले देख चुके हैं एस्केरिस, उम्मीद है आपने ये 12th क्लास में देखा होगा। तो ये कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट स्पॉट हैं यहाँ पर, जो आप अगर उनको देखेंगे साल भर एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से पहचान सकते हैं। ये जितने स्पॉट आपको दिखाए जा रहे हैं, चूँकि आपको 5 स्पॉट मिल रहे हैं, सिलेबस में आपके काफ़ी हैं, तो आप कोशिश करिए कि कम से कम ऑक्टोपस, यूप्लेंटेला, एस्टीरियास, पाइला, ये कुछ बहुत कॉमन स्पॉट है जो लगभग हर बैच में इनमें से एक दो स्पॉट ज़रूर रखे जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि इन स्पॉट के कमेंट्स अच्छे से आप तैयार करें और बहुत अच्छे से इनको ऑब्जर्व करें। स्लाइड्स जो हैं वो भी आपके लिए काफ़ी हैं सिलेबस में, उसमें आप पैरामीशियम, यूग्लिना, एंड अमीबा जैसी प्रोटोजोआ की कुछ स्लाइड्स देखेंगे। उसके अलावा जो है वो स्पाइक्यूल्स, ये आपके लिए स्पंजेस की एक स्लाइड है जिसमें आप देखेंगे कि स्पंजेस की बॉडी में जो कांटे के समान संरचनाएं होती हैं जिन्हें घंटिकाएं कहते हैं, उनकी ये स्लाइड है। अच्छी स्लाइड है, आप एक बार देखेंगे तो आसानी से दोबारा पहचान सकते हैं। पैरापोडिया, ये नेरिस और इंट्रोनेरिस के पैरापोडिया हैं जो उनके एक तरह के उपांग होते हैं, उनके लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, उनकी स्लाइड है। माउथ पार्ट्स, ये थोड़ी मुश्किल स्लाइड्स में शामिल हैं, इसमें आपको अलग अलग मॉस्किटो की माउथ पार्ट्स देखने हैं, क्यूलेक्स के, एडीज के, एनोफ्लीस के, इसके अलावा बटरफ्लाई, हनी बी, हाउस फ्लाई, इनके माउथ पार्ट्स आपको देखने हैं। खास बात ये है कि ये स्लाइड्स आपको BSc 3rd ईयर में फिर से दिखाई जाती हैं, तो अगर आप यहाँ अच्छे से ऑब्जर्व किए BSc पार्ट 1 में तो उम्मीद है 3rd ईयर में भी इनको आसानी से पहचान पाएंगे। लार्वल स्टेजेस आपको काफ़ी देखनी है, खासतौर से फैशोला हिपेटिका की लार्वल स्टेजेस, रेडिया लार्वा, मेरास्टीडियम लार्वा, सर्केरिया लार्वा, इनको आपको देखना है। तो काफ़ी स्लाइड्स आपके लिए सिलेबस में हैं, लेकिन ये जो कुछ कैटेगरीज हैं, प्रोटोजोन की स्लाइड्स, पैरापोडिया, स्पाइक्यूल की, माउथ पार्ट्स की और लार्वल स्टेजेस की स्लाइड्स, ये आपके लिए बहुत काम की स्लाइड्स हैं। ये आपके लिए एक जनरल सिलेबस था। हम कोशिश करेंगे कि अगले किसी वीडियो में आपको हम इनके कमेंट्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी दें और कोशिश करेंगे कि उनके कमेंट्स की हम PDF फाइल आपको अवेलेबल कराएं ताकि आप अपनी अभी से तैयारी शुरू करें स्पॉटिंग के बारे में, क्योंकि स्पॉटिंग वाला जो पार्ट है ज़ूलॉजी प्रैक्टिकल में ये करीब 15 नंबर का पार्ट है, तो 50 में से 15 नंबर आपको स्पॉटिंग में मिलने वाले हैं और अगर आप ठीक ढंग से ये करते हैं तो बहुत बेहतर ढंग से आप इसको कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। तो जो लोग आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रेहांस बायोलॉजी को, जुड़े रहिए और ख़ासतौर से जो BSc पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, आगे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं ज़ूलॉजी और बॉटनी के बारे में, तो देखते रहिए और शेयर